नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। नेपाल में कोरोना से और 17 गोटे की मृत्यु, आय 1497 संक्रमित बढ़ल। स्यांगजा के वालिंग में भूस्खलन, एक शिशु सहित एक ही परिवार के 9 गोटे की मृत्यु। लगातार के वर्षा के कारण कुछ स्थान डुबान में शनि दिन से मौसम में सुधार हेबाक मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से जानकारी। चीन भूमि अतिक्रमण नहीं केने सरकारक दावे पर कांग्रेस सशंकित, अध्ययन बिना सरकारक धारणा आयल कहत असंतुष्टि। आ विश्व भर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 9,76,000 पहुंचल। समाचार विस्तार में। कोरोना वायरस से और 17 गोटे की मृत्यु भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 5 महिला आ 12 गोटे पुरुष के कोरोना से मृत्यु भेल छै। मृत्यु होवला में मोरंग के 55 वर्षक, सुनसरी के 81 वर्षक आ धादिंग के 32 वर्षक महिला रहल अछि। तहिना भक्तपुर के में 73 वर्षक महिला आ 84 वर्षक पुरुष, काठमांडू में 82 वर्षक महिला आ 75, 79 आ 80 वर्षक पुरुष के मृत्यु भेल छै। तहिना झापा में 78 वर्षक, धनुषा में 68 आ 70 वर्षक, रौथड़ में 65 वर्षक, तनहू में 39 वर्षक, दांग में 39 वर्षक, कपिलवस्तु में 50 वर्षक आ नवलपरासी में 55 वर्षक पुरुष के कोरोना से मृत्यु भेल छै। एहि संगे नेपाल में कोरोना से मृत्यु होवला के संख्या 453 पहुंचल छै। आइ 1497 गोटे कोरोना के नया संक्रमित बढ़ल छै, जाहि में काठमांडू में 609, भक्तपुर में 51 आ ललितपुर में 95 गोटे में संक्रमण देखल गेल छै। देश भर सक्रिय संक्रमित के संख्या 18,437 रहल छै। देश भर 9,823 गोटे संक्रमित होम आइसोलेशन में रहल अछि। आईसीयू में 232 गोटे आ वेंटिलेटर पर 28 गोटे रहल अछि। आइ 457 गोटे संक्रमित डिस्चार्ज भेल छै। अखन धरि देश भर 50,411 गोटे डिस्चार्ज भ चुकल छै। एम्हर प्रदेश 2 में आय और 43 गोटे कोरोना के नया संक्रमित भेटल छै। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार आइ सबसे बेसी पर्सा में संक्रमित भेटल छै। पर्सा में 14, सप्तरी में 10, धनुषा में 5, बारा में 5, सिरहा में 5, महोत्तरी में 2 आ सरलाही में 2 गोटे कोरोना के नया संक्रमित भेटल छै। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 13,151 पहुंचल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 124 गोटे की मृत्यु भ चुकल छै। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 42 गोटे की मृत्यु भेल छै। तहिना बारा में 18, धनुषा में 15, महोत्तरी में 13, सिरहा में 12, सप्तरी में 12, रौथड़ में 8, सरलाही में 5 आ 1 भारतीय नागरिक के मृत्यु भेल छै। आइ 27 गोटे कोरोना से मुक्त भऽ कऽ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में 1,19,057 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल छै, जाहि में 2,634 टा स्वाब के नतीजा आबऽ बाकी छै। एहि प्रदेश में 1,099 गोटे आइसोलेशन में आ 4,719 गोटे होम आइसोलेशन में रहल छै। तहिना क्वारंटाइन में 279 आ होम क्वारंटाइन में 1,528 गोटे रहल छै। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री डॉक्टर शशांक कोइराला कोरोना मुक्त भेल छै। कोइराला के स्वकीय सचिव भरत तिवारी के अनुसार डॉक्टर कोइराला के स्वाब परीक्षण के रिपोर्ट निगेटिव आयल छै। बुधक राति आयल रिपोर्ट अनुसार कोइराला कोरोना मुक्त भेल छै। यद्यपि हुनक स्वकीय सचिव तिवारी में एखनो कोरोना के संक्रमण देखल गेल छै। ओ होम आइसोलेशन में रहल अछि। बीतल भादो 23 गते कोइराला के कोरोना देखल गेल छल। स्यांगजा के वालिंग में भूस्खलन में पड़ कऽ 5 महीना के शिशु सहित एक ही परिवार के 9 गोटे के मृत्यु भेल छै। आइ वालिंग नगर पालिका वड़ा नंबर 14 तमादी के एक ही परिवार के 9 गोटे के मृत्यु भेल छै। परिवार के 10 गोटे भूस्खलन में बेपत्ता भेल में 9 गोटे के शव भेटल अछि। 1 गोटे के जीवित उद्धार कयल गेल। स्यांगजा के प्रभारी प्रवक्ता राजेंद्र अधिकारी जानकारी देलनि अछि। मृत्यु होबला में 60 वर्षक सानी नेपाली, 48 वर्षक माया नेपाली, 28 वर्षक उमा कला नेपाली, 30 वर्षक दीपक नेपाली, 21 वर्षक कुलदीप नेपाली, 16 वर्षक विनीता नेपाली, 14 वर्षक विक्रम नेपाली, 9 वर्षक विवश नेपाली आ 5 महीना के एक शिशु रहल अछि। घायल भेल माया के 16 वर्षक बेटी के इलाज के लिए पोखरा भेजल गेल छै। आइए स्यांगजा के काली गंडकी गाँव पालिका वड़ा नंबर 4 में सेहो भूस्खलन में पड़ कऽ 16 वर्षक विष्णु परियार के
मृत्यु भेल छल। लगातार के वर्षा के कारण जनकपुर धाम लगायत स्थान के किछु ठाम डुबान में पड़ल छै। पिछला किछु दिन से छिटफुट वर्षा भेलो पर बुधक राति से लगातार भेल वर्षा के कारण किछु स्थान डुबान में पड़ल छै। वर्षा के कारण जनजीवन सेहो प्रभावित बनल छै। आइ सेहो देश भरि सामान्य सँ पूर्ण बदली रहिका अधिकांश स्थान में हल्का सँ मध्यम वर्षा भेल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जानकारी देलक अछि। सब प्रदेश के किछु स्थान में भारी वर्षा के संभावना रहल सेहो महाशाखा जानकारी देलक अछि। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गंडकी प्रदेश, प्रदेश 5 आ कर्णाली प्रदेश के 1-2 स्थान में अत्यधिक वर्षा के संभावना समेत रहल अछि। शनि दिन से मौसम में सुधार अयबाक महाशाखा के मौसमविद वरुण पौडेल जानकारी देलनि अछि। यो आज र भोलि यतिकै रहने देखिन्छ हैन। आज बेलुका भोलि पनि यतिकै रहन्छ कि पानी रोकिए पनि त्यसो मनसुन चाहिँ खुल्ने देखिँदैन मौसम। शनिबारबाट चाहिँ सुधार भएर जानेछ। जनकपुर भन्नुभयो, जनकपुरमा आज बिहानसम्मको हेर्दाखेरि चाहिँ 72 मिलिमिटर पानी परेको छ। त्यस्तै सबभन्दा बढी चाहिँ यो विराटनगरमा 125 मिलिमिटर पानी परेको छ। त्यस्तै सिमरामा 108 मिलिमिटर पानी परेको छ। तराईका अधिकांश भागमा चाहिँ बढी वर्षा भएको छ, भारी वर्षा, र पहाडी भूभागमा चाहिँ मध्यम वर्षा भइरहेको अवस्था छ। आइ राति सेहो हल्का आ मध्यम वर्षा हेबाक मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जानकारी देलक अछि। अखन भारत के मध्य प्रदेश के पूर्वी भूभाग में न्यून चापीय क्षेत्र रहल अछि। ई न्यून चापीय क्षेत्र उत्तर पूर्व घुसकैत रहला सँ नेपाल में वर्षा भेल सेहो मौसमविद पौडेल जानकारी देलनि अछि। सक्रिय रह्यो। यो सक्रिय रहनुमा चाहिँ विशेष बंगालको खाडीबाट प्रशस्त मात्रामा जलवाष्पहरू नेपालतिर भित्रिएको अवस्था छ, र साथसाथै हाम्रो इन्डियाको तराईको नजिकै यो जुन हाम्रो यो बिहार र यो हाम्रो के भन्छ उत्तर प्रदेश, त्यहाँ नजिकै मध्य प्रदेशको माथिबाट चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यो एउटा न्यून चापीय क्षेत्रको विकास भएको छ हैन। पहिला त त्यो छत्तीसगढ नेर थियो, त्यो बिस्तारै सर्दै सर्दै उत्तर पश्चिमतिर आउने क्रममा चाहिँ अझ हाम्रो नेपालको तराई नजिकै आइपुगेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि देशको अधिकांश भूभागमा बदली भएर चाहिँ वर्षा भइरहेको अवस्था छ। एहि वर्षक मनसून बुधे दिन समाप्त हेबाक छल, मुदा अंतिम समय में आबि कऽ समेत वर्षा भेल छै। जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर सर्वसाधारण के लेल नियमित रूप में खुला कयल गेल छै। कोरोना के त्रास के कारण सरकार भीड़भाड़ वाला स्थान सब बंद राखऽ कहलो पर जानकी मंदिर खोलल गेल छै। करीब 6.5 महीना से सुनसान रहल जानकी मंदिर पूर्ण रूप में खुला कयल गेला बाद सर्वसाधारण खुशी भेल छै। कनी खुलल गेलै मंदिर, और भगवान कृपा करथुन कि जल्दी से जो वायरस है जैसे हम सब ग्रसित छे से कमती में खत्म हो जाओ, कि जे कारोबार और गरीबी दूर हो। प्रत्येक दिन से खुलला के बाद हमें आदमी सब जे वर्षों से जेकर जे नियम निष्ठा के रूप में जे पूर्णिमा दिन का अभी छले से पूर्णिमा अपने के अखन के समय में ये कोरोना वायरस के लक बहुत आदमी के जे अथी छले एक आस्था छले, वो आस्था में कोनो न कोनो तरह के कमी कमजोरी भ जाती की। सबसे पहले तो बहुत खुशी लग रहा है। ये धार्मिक स्थल से, धार्मिक स्थल में सब गोटे के जनकपुर के केंद्र में मात्र नहीं कि अगल बगल सब के आस्था के केंद्र से, और भगवान के केंद्र में ये सब गोटे पूजा करे के मौका भेटले में सब गोटे खुशी के से। और ऐसा पहिने जानकी मंदिर में सामान्य रूप में पूजा पाठ मात्र होइत आयल छल। जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास जनकपुर धामक अवस्था सामान्य बनैत गेल आ यातायात के साधन सब समेत संचालन में अयला सँ भक्तजनक अनुरोध में मंदिर सर्वसाधारण के लेल खुला कयल गेल बतौलनि अछि। ओ मंदिर भीतर भीड़ भाड़ होबऽ नहि देबऽ सुरक्षाकर्मी परिचालन कयल गेल सेहो जानकारी देलनि अछि। और सतर्कता तो की छै जे मार्केट खुजि गेलै, होटल दुनिया जहान सब खुजि गेलै है ना, यातायात खुजि गेलै, तो एहिठाम के लोकल आदमी के बहुत प्रेशर भेलै। मान लिअ जे होटल है और मदरा पसल है, यहाँ के अब कि नाम से मार्केट है, एहि सबमे तो भीड़ होइ छै से खुजल है। जेना आब पेठिया गाछी में बाजार लगे छै, ओहिठाम 50,000 के संख्या में लोग जुटे छै। ताहि दुआरे मंदिर के लिए बंद करे छै, ज़्यादा प्रेशर केलकै जे सब जगह के मंदिर खुज गए, इंडियो में नेपालो में एकरो खोल दिल जाए, ताहि हिसाब से जे छै से खोल दिल गेलै। नेपाल में कोरोना वायरस के संक्रमण रोकथामक लेल कहैत नेपाल सरकार चैत 11 गते से भीड़ भाड़ होबयवला
धार्मिक स्थल सहित के स्थान बंद करबाक निर्णय केने छल। ई निर्णय यथावत रहल छै। यद्यपि भीड़भाड़ वाला आन क्षेत्र सब सेहो स्वतःस्फूर्त रूप में धीरे धीरे खुलऽ लगला बाद जानकी मंदिर सेहो खुला कयल गेल छै। जमीन कब्जा संबंधी आरोप में परराष्ट्र मंत्रालय अध्ययन बिना चीन के क्लीन चिट देने कहैत नेपाली कांग्रेस असंतुष्टि जनौलक अछि। हुमला में चीन सीमा अतिक्रमण नहीं केने कहि कऽ परराष्ट्र मंत्रालय अपन धारणा सार्वजनिक करब कमजोरी रहल नेपाली कांग्रेस के ठहरल अछि। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा आई विज्ञप्ति जारी करैत वास्तविक सीमा के लेल अध्ययन पूरा हुआ से पहिने ही चीन सीमा अतिक्रमण नहीं केने कहनाइ युक्ति संगत नहीं देखल गेल बतौलन अछि। चीन निर्माण कयने भवन सब नेपाल भीतर छै कि नहीं एकर निष्कर्ष बाद मात्र किछ कहल जेबाक कांग्रेसक कथन छै। सीमा अतिक्रमण कयने ठहर भेला पर कूटनीतिक प्रक्रिया मार्फत समाधान में पहुँच सेहो कांग्रेस सरकार के सचेत करौलक अछि। बुध दिन सरकार के प्रवक्ता समेत रहल परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली मंत्री परिषद बैठक के निर्णय सार्वजनिक करबा क्रम में नेपाल चीन बीच सीमा समस्या नहीं रहल बतौले छलथि। ओ ई भवन सब चीन क्षेत्र में 1 किलोमीटर भीतर बनल सेहो दावी कयलनि छलथि। हुमला के प्रमुख जिला अधिकारी के नेतृत्व में नेपाली सेना आ नेपाल प्रहरी समिति के टोली अध्ययन क कऽ सदरमुकाम घुरसँ पहिने ही परराष्ट्र मंत्रालय चीन संग सीमा विवाद नहीं रहल कहने छल। किछे दिन पहिने चीन हुमला में नेपाली भूमि अतिक्रमण क कऽ भवन निर्माण कयने खबर सार्वजनिक भेला बाद विरोध सेहो शुरू होइत आयल अछि। मुदा चीन ई क्षेत्र नेपालक नहीं भऽ कऽ चीने के रहल दावी करैत आयल छै। हुमला के नामखा गाउँपालिका वडा नंबर 6 के लाप्चा में चीन नेपाली भूमि में 9टा भवन बनौने आरोप अछि। हुमला में खटल नेपाली अध्ययन टोली बुध दिन 11 नंबर के पिलर समेत भेटने छल। संसदीय उपसमिति प्रत्येक अस्पताल सब में नॉन कोविड बीमार सबके सहज तरीका से इलाज के व्यवस्था मिलावा सरकार के सुझाव दिलक अछि। संसद के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अंतर्गत कोविड-19 के संदर्भ में सरकार के ने काज के अनुगमन कर गठित उपसमिति एहन सुझाव दिलक अछि। उपसमिति संयोजक जीवन राम श्रेष्ठ प्रतिवेदन बुझबैत कोविड बाहे के और रोग के बीमार सबके सहज इलाज सेवा पावा नहीं सकल बतौलन अछि। उपसमिति पीसीआर रिपोर्ट तत्काल प्रदान कर देश भर के प्रयोगशाला के एकीकृत रूप में समन्वय कर सेहो सुझाव दिलक अछि। क्वारंटाइन में रहल बीमार सबके खाना बापत तोकल गेल 175 रुपया अपूग भेला से बाजार मूल्य अनुसार खाना के मूल्य निर्धारण कर सेहो सुझाव देल गेल संयोजक श्रेष्ठ बतौलन अछि। समेत स्वास्थ्य कर्मीले नियमित निगरानी गर्नुपर्ने। 5 कोभिड आइसोलेसन सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति प्रदान गर्दा मापदण्ड सहित खानाको मेनु राखी सम्झौता गर्नुपर्ने। 6 कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार क्वारेन्टाइनमा रहने बिरामीलाई खानाको लागि तोकिएको रकम रु 175 प्रतिदिन अपुग रहेकोले न्यूनतम खानाको मेनु सहित बजार मूल्य अनुसार मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने। 7 कोभिडको सन्दर्भमा चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मी लगायत प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सरकारले निर्धारण गरेको जोखिम भत्ता यथाशक्य चाँडो उपलब्ध गराएको प्रेरित गर्नुपर्ने। 8 कोभिड अस्पतालमा भेन्टिलेटर र आइसियू को विशेष व्यवस्थापनमा र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने। 9 समिति सभापति जयपुरी घरती के प्रतिवेदन बुझौलक अछि। बैठक में वीर अस्पताल में बंदी के मृत्यु प्रकरण में सेहो सांसद सब धारणा राखलक अछि। सब गृह व्यवस्थापन में उचित ध्यान देवा आग्रह करैत सांसद सब 3 दिन में शव सड़बाक अवस्था कोना कयल कहि प्रश्न केने छल। सांसद खगराज अधिकारी सब गृह व्यवस्थापन के प्राथमिकता में राख अस्पताल प्रशासन के आग्रह कयलनि अछि। कारागारले ल्याएको कैदीको उपचारको विशेष व्यवस्था हुनु। उनीहरूले कारागारसँग तपाईँसँग सम्झौता पत्र छ भने सेन्ट्रल जेलको छ कि नखोको छ कि तपाईँसँग सम्झौता पत्र हुनु पर्यो नि त। त्यहाँका बन्दीलाई हामी उपचार गर्छौँ भन्ने कुरा हुनु पर्यो। होइन भने उनीहरूले त्यहाँको स्वास्थ्यकर्मी त्यही छ नि, त्यो स्वास्थ्यकर्मीको रिकमेन्डेसनमा रिफरमा तपाईँले गर्नु पर्यो नि त। त्यहाँ त हरेक उसको त चाहिँ कैदी बन्दीहरूको उपचार गर्ने व्यवस्था त छँदैछ। गाड छ
त्यो गार्डले गर्ने काम सांसद जीवन राम श्रेष्ठ सबसँ आशा आ भरोसा कैल वीर अस्पताल के भौतिक संरचना आ सब गृह व्यवस्थित कैल जेबाक आवश्यक रहल बतौलनि अछि। पारेको छ, तर त्यो नहुँदाखेरि पनि जुन खालको त्यहाँको एउटा वस्तुगत स्थितिहरू छ त्यसमा चाहिँ नि धेरै नै सुधार गर्नुपर्छ भन्ने खालको अनुभूति चाहिँ नि हामीले त्यो भ्रमणको क्रममा पनि गर्यौँ। यो पोस्टमार्टम गर्ने हस्पिटल होइन, तर पनि अब बिरामीहरू उपचार गर्दाखेरि कतिपय त्यो चाहिँ नि मृत्यु भइरहेको हुन्छ। सांसद अंजना विशंखे 3 दिन में सब केना क सड़ल कह कऽ प्रश्न केने छलथि। त्यही खालको उत्तर आउनु पर्यो नि, प्रोफेसनल ढङ्गले नै उत्तर आउनु पर्यो, त्यसमा काट्न सक्छ सक्दैन। म अहिले कन्फ्युजनमा छु, मैले थोरै पढेको आधारमा यसो हेरे आधारमा हो भन्न त मैले सक्दिनँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो 2-3 दिनमै यो सिचुएसन बन्नुमा चाहिँ के को जिम्मेवार छ र चाहिँ नि कारागारबाट चाहिँ कति प्रतिशत जिम्मेवार थियो के पनि छैन भनेर अब हलै हुँदैन। त्यहाँ तपाईँले त्यो पोस्टमार्टममा अथवा चाहिँ पोस्टमार्टमै पनि आएछ अरे भने पनि केही पनि थिएन अथवा चाहिँ प्रशासनले गरेका थिएन अथवा यहाँ थिएन भनेर सुखै पाउने अवस्था छैन अहिले। अस्पताल आ कारागार बुध दिन पत्रकार सम्मेलन क कैदी राम लखन जायसवाल के मृत्यु शंकास्पद नहीं भेल प्रष्टीकरण देने छल। प्रतिनिधि सभा के सार्वजनिक लेखा समिति के वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन संबंध में अध्ययन कर गठित उपसमिति वन फड़ानी में संलग्न सबके कार्रवाई कर सिफारिश केलक अछि। समिति के आई सिंहदरबार में बैसल बैठक में उपसमिति के संयोजक प्रदीप यादव अध्ययन प्रतिवेदन बुझबैत वैधानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारिज क वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन के नाम में वन विनाश करवाला सबके कार्रवाई कर निर्देशन देल जबाक बतौलनि अछि। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भेल जिला में तत्कालीन समय से अखन धरि कार्यरत सब डिविजनल वन अधिकृत सब सहित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह में रहल निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेत ऊपर संपत्ति शुद्धिकरण संबंधी छानबीन क कार्रवाई कर सरकार द्वारा निर्देशन देल जेबाक ओ बतौलनि अछि। विनाशमा सघाउने अनुसूची 6 मा उल्लेखित समय तो उ समय नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2024 वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन करबाक कहि कऽ काठ कटान आ संकलन करबाक नाम में भूक्षय करा कऽ कानून विपरीत के काज कयने देखल गेलासँ एहि काज में संलग्न सब डिविजनल वन अधिकृत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के पदाधिकारी सब वैज्ञानिक वन कार्ययोजना बनावला परामर्शदाता आ वन कटान के ठेका लेवाला ठेकेदार सबके पहचान क वातावरण संरक्षण ऐन 2076 बमोजिम कार्रवाई कर सरकार के निर्देशन देवा समेत सिफारिश कयल गेल अछि। हुने गरी जताततै एकोले वैज्ञानिक कार्यक्रम ऐन 2056 गर्ने तहिना उपभोक्ता समूह के साधारण सदस्य सब आ पदाधिकारी सभक जाली दस्तखत करवाला नकली वन उपभोक्ता घर धूरी खड़ा करवाला आ एकेटा घर के 1 से बेसी वन उपभोक्ता समूह में सदस्य बनाकर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अंतर्गत गाछ कटान करबा का समय संलग्न के सेहो कार्रवाई कर सिफारिश कयल गेल अछि। तहिना कैलाली कंचनपुर कपिलवस्तु नवलपुर सिंधुली लगायत के जिला सब में वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्य योजना लागू करने सामुदायिक वन आ साझेदारी वन उपभोक्ता समूह के सब ऊपर छानबीन क कार्रवाई कर अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के निर्देशन देवा समेत समिति सिफारिश कयने अछि। नेपाल केबल टेलीविजन व्यवसाय महासंघ OTT ओवर द टॉप मोबाइल ऐप्स में आधारित टेलीविजन प्रसारण बंद करावा मांग केलक अछि। महासंघ के पदाधिकारी सब आइ सूचना तथा संचार मंत्रालय, सूचना प्रविधि विभाग आ संसद के विकास तथा प्रविधि समिति में ज्ञापन पत्र बुझबैत नेपाल में OTT मोबाइल ऐप्स होवला टेलीविजन प्रसारण बंद करावा मांग केलक अछि। नेपाल में OTT मोबाइल ऐप्स मार्फत प्रभु टीवी आ नेट टीवी
टेलिभिजन प्रसारण करैत आयल अछि। महासंघ के अध्यक्ष ध्रुव शर्मा नेपाल में OTT मोबाइल एप्स में आधारित टेलिभिजन प्रसारण कानून सम्मत लाइसेंस ल क संचालन में नहीं आयल कहैत हटाओल जेबाक मांग कयलनि अछि। बनाउने स्थिति पुगेको छ। त्यो सबै चीजलाई चाहिँ नेपाल में गैर कानूनी रूप में विदेशी तथा स्वदेशी OTT मोबाइल एप्स मार्फत भेल प्रसारण से सरकार के अरबों के राजस्व गुम रहल समेत व्यवसायी सब बतौलक अछि। एहन प्रसारण के क्लीन फीड लागू हुआ से पहिने बंद कराबऽ व्यवसायी सब मांग समेत कयलक अछि। समिति अगिला कार्तिक 7 गते भीतर में विज्ञापन बोर्ड गठन क के विदेशी चैनल सब में विज्ञापन रहित नीति क्लीन फीड लागू कर नेपाल सरकार के निर्देशन देने छल। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 9,76,342 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 3,18,28,771 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 2,34,30,246 गोटे इलाज बाद ठीक भेल छै। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 2,05,491 गोटे के मृत्यु भेल छै। ओतऽ 70 लाख से बेसी संक्रमित रहल छै। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,38,159 गोटे के मृत्यु भेल छै। तेसर सबसे बेसी भारत में 90,077 गोटे के मृत्यु भेल छै। भारत में 56,50,540 गोटे संक्रमित रहल छै। मेक्सिको में 74,348 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना बेलायत में 41,825 गोटे के मृत्यु भेल छै। इटली में 35,738 गोटे के जान गेल छै। फ्रांस में 31,416, स्पेन में 30,904 आ ईरान में 24,840 गोटे के मृत्यु भेल छै। चीन में 4,634 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना क सऊदी में 4,552, UAE में 406, कतार में 212 आ मलेशिया में 133 गोटे के मृत्यु भेल छै। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। नेपाल में कोरोना से और 17 गोटे के मृत्यु, आय 1497 संक्रमित बढ़ल। स्याङ्जा के वालिङ में भूस्खलन, एक शिशु सहित एक परिवार के 9 गोटे के मृत्यु। लगातार वर्षा के कारण किछु स्थान डुबान में शनि दिन से मौसम में सुधार हेबाक मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से जानकारी। चीन भूमि अतिक्रमण नहीं केने सरकारक दावी पर कांग्रेस सशंकित, अध्ययन बिना सरकारक धारणा आयल कहैत असंतुष्टि। आ विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 9,76,000 पहुंचल। बेस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।